अभी अभी यहाँ झंडा फहराने का कार्यक्रम हुआ है, लेकिन 10 मिनट पहले मात्र यहाँ गिट्टी उट्टी गिराया गया है और जेसीबी से इसको बराबर किया गया है। नहीं तो हम लोग अभी जिस स्थान पे हम यहाँ झंडा तोलन हुआ है, तो यहाँ स्थिति देख के ही लग रहा है कि अभी अभी ये करवाया गया है। जी, ये अभी अभी हुआ है। तो पहले से आँख नहीं खुला हुआ था, लेकिन खुद उनको यहाँ आना था, इसलिए उनका आँख खुल गया। सरकारी जमीन है, अगर इसको बस स्टैंड वहाँ स्थापित करा दिया जाए, एक बगल में है सरकारी जमीन, वहाँ स्थापित करा दिया जाए, या कुरनिया माई के नज़दीक में है सरकारी जमीन, वहाँ इसको स्थापित करा दिया जाए, तो आम पब्लिक को बहुत सहूलियत होगी। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। नमस्ते, मैं हूं आदर्श और प्रभात खबर की इलेक्शन एक्सप्रेस पहुंची है पूर्वी चंपारण जिले के ढाका विधानसभा क्षेत्र में। और ये ढाका विधानसभा क्षेत्र का घोड़ा सहान है और घोड़ा सहान में मेरी मौजूदगी है बस स्टैंड चौक पे, जिसे अब कर्पूरी चौक भी कहा जाने लगा है। यहाँ लोगों से बातचीत करेंगे, समझेंगे कि ढाका विधानसभा क्षेत्र की समस्याएं क्या है, क्या कुछ मुद्दा है जिस पर इस बार का चुनाव होना है। तो चलिए सीधे लोगों से बातचीत कर ढाका विधानसभा की स्थिति को समझते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? विनय प्रसाद यादव। कहाँ के रहने वाले हैं? जी, घोड़ा सहानपुर नैया पंचायत। अगर घोड़ा सहान और पूरे ढाका विधानसभा क्षेत्र के मुद्दे को हम समझना चाहें कि किन मुद्दों पर इस बार का चुनाव हुआ है, काम हुआ है, नहीं हुआ है, तो आपके अनुसार क्या है स्थिति? काम तो धरातल पर अभी शुरुआतें हुआ है, अभी हो नहीं रहा है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ जो घोड़ा सहान का मुख्य पथ है, उस मुख्य पथ में बराबर कीचड़ लगी रहती है, लोगों को काफ़ी दिक्कत होती है और बराबर जाम की समस्या रहती है। अगर यहाँ पर ऊपरी पुल का अगर निर्माण हो जाता या रेलवे लाइन का जो बगल से रोड गई है, इस रोड को बना दिया जाता तो काफ़ी सुविधा होती, लेकिन इस सब का निर्माण कार्य शुरू नहीं कराया गया है। ना किसी राजनीतिक व्यक्ति को इसमें इंटरेस्ट है। मेन मुद्दा तो घोड़ा सहान का जो लगभग इलाका है, जो मेन चौक है, हर जगह जाम की स्थिति कमोबेश रहती है। जी 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 जी, इसी के चलते जाम रहती है, क्योंकि गाड़ी घोड़ा जड़किन के चलते, नीचे उबड़ खाबड़ के चलते तेजी में नहीं पार करती है। जी, हम जो जहाँ खड़े हैं वो आपने बताया कि बस स्टैंड चौक है, स्टैंड है या मतलब सड़कों पर ही गाड़ियाँ रहती हैं? जी ना, स्टैंड तो नहीं है, लोग लगाता है। हाँ, स्टैंड सरकारी स्टैंड नहीं है, इस कारण से भी समस्या होती जी, इस कारण से भी समस्या होती है। एक सरकारी, यहाँ सरकारी जमीन है, अगर इसको बस स्टैंड वहाँ स्थापित करा दिया जाए, एक बगल में है सरकारी जमीन, वहाँ स्थापित करा दिया जाए, या कुरनिया माई के नज़दीक में है सरकारी जमीन, वहाँ इसको स्थापित करा दिया जाए, तो आम पब्लिक को बहुत सहूलियत होगी। मतलब जमीन की उपलब्धता है? जी जी, सरकारी जमीन। फिर क्यों, मतलब क्या कारण लगता है कि प्रशासन का और यहाँ के जो माननीय है उनका ध्यान नहीं है। ठीक। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा ब्रजेश नंदन प्रसाद सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं पिठुआ ग्राम से रहने वाला हूँ, अभी घोड़ा सहान में मैं रह रहा हूँ। अपना ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल है। जी, तो क्या स्थिति है, क्या माहौल है ढाका विधानसभा क्षेत्र का, खासकर जब हम घोड़ा सहान में है तो घोड़ा सहान का? घोड़ा सहान का आज से मात्र 5 दिन पहले बदतर स्थिति था। मैंने कहावत जाता है ना कि नर्क में सर्क जाना, वही स्थिति था। लेकिन ऐसा क्यों करें, क्यों ऐसी स्थिति? इसलिए कि घोड़ा सहान शहर में प्रवेश करने के लिए कहीं से रास्ता नहीं था। रास्ता तो है लेकिन कामयाब नहीं था। हर रास्ते में कीचड़ है, गड्ढा है, इतना तक कि लोग पैदल सही ढंग से नहीं चल पाते थे। इधर जो है कि 15 अगस्त को अवसर को लेकर के हमारे जो कर्मचारी कहिए या प्रशासन कहिए या हमारे सांसद कहिए या विधायक कहिए, इन लोगों का नज़र खुला है। इसके पहले उन लोगों का नज़र बंद था। अभी अभी यहाँ झंडा फहराने का कार्यक्रम हुआ है, लेकिन 10 मिनट पहले मात्र यहाँ गिट्टी उट्टी गिराया गया है और जेसीबी से इसको बराबर किया गया है। नहीं तो हम लोग अभी जिस स्थान पे हम यहाँ झंडा तोलन हुआ है, तो यहाँ स्थिति देख के ही लग रहा है कि अभी अभी ये करवाया गया है। जी, ये अभी अभी हुआ है। तो पहले से आँख नहीं खुला हुआ था, लेकिन खुद उनको यहाँ आना था, इसलिए उनका आँख खुल गया कि नहीं कराएंगे तो लोग क्या बोलेगा। आजादी के इतने दशक बीत गए और अभी भी घोड़ा सहान की ये स्थिति है, इसके पीछे की वजह क्या है? यहाँ राजनीतिक में जो है कि थोड़ी सी कमी हो जाती है, गड़बड़ी हो जाती है। सब लोग अपने अपने जातीयता की ओर भागता है, जिसके चलते विकास का काम नहीं हो पाता है। जाति पर चुनाव हो जा रहा है ढाका विधानसभा। जी जी, यहाँ पर जो है कि जातीयता का ज्यादा ध्यान हो जाता है। ठीक, क्या नाम हुआ आपका? विजय प्रसाद। कहाँ के रहने वाले हैं? घोड़ा सहान बगल में पान का दुकान है। घोड़ा सहान बगल में ही पान का दुकान है। क्या स्थिति है आपके चौक चौराहे की, काम हुआ है या नदारद है?
काम लेट से होता है। पवन जायसवाल ज़्यादा मैंने करवाई करते हैं, जातिवादी करते हैं। काम होता है, धीरे धीरे काम होता है। मैंने क्या जाम वाम भी रहता है, जल जमाव भी होता है, क्या है यहाँ स्थिति? मैंने बहुत गड़बड़ी काम होता है इनका। लेट से होता है, काम होता है लेकिन लेट से होता है। देर से होता है। लेट से होता है। क्या हमारे कारण है देर से होने का? हम जो ठेकेदार है उसका कमी होगा, चाहे विधायक जी का कमी होगा। एक बात कर रहे हैं, अब जाइए ना, वहाँ पर हमारा नाला बना हुआ है 9 नंबर वार्ड में, आदर्श नगर। मैंने इतना नाला बना दिया, बगल में कुछ है ही नहीं है। इतना जाने आने में दिक्कत होता है हम लोगों को, ये क्या कहे। वहाँ भी पानी लग जा रहा है क्या? पानी बहुत लग रहा है। चलिए ठीक है, और भी लोगों से बातचीत करते हैं, आते हैं। क्या नाम हुआ आपका? जवाहरलाल प्रसाद, कहाँ के रहने वाले हैं? घोड़ासान, विजय पड़ता है। ठीक है, तो प्रभात खबर की टीम आई है और हम जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके विधानसभा क्षेत्र की क्या समस्याएं हैं, सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो क्या हाल है ढाका विधानसभा का, खासकर आपके घोड़ासान का? मिल रहा है, बहुत काम हो रहा है, बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा काम हो रहा है। बहुत ज्यादा काम हो रहा है, खुश है एकदम? जी, क्या कुछ हुआ है ऐसा, क्या मतलब हो गया है कि आपको लग रहा है कि बहुत काम हुआ है? बहुत रोड, चारों ओरी गली तली सब रोड बन गया। हाँ सब बन गया है जी। नीतीश कुमार से आप खुश हैं सरकार से? जी, हम खुश हैं। कैसे मुख्यमंत्री वो आपको लगते हैं? बहुत अच्छे समझ रहे हैं। हाँ बढ़िया नेता है जी, बढ़िया नेता है नीतीश जी। जी। ठीक है, चलिए, काम से खुश हैं ये। क्या नाम हुआ आपका? नागेंद्र राम, कहाँ के रहने वाले हैं? श्रीपुर। श्रीपुर। क्या हाल बा श्रीपुर के? खेती बहुत अच्छा बा बहुत अच्छा बा। जी। खेती किसानी करैले रहुआ? खेती किसानी करीले। खेती किसानी। हाँ। खाद मिलल ह? कार्ड ना, खाद खाद ना मिलल है ना मिलल ह? ना। काहे नहीं मिलत? पूरा मार्केट में नहीं कहीं है खाद? ये खाद बाटे वो मिलते नहीं, यानी प्राइवेट से खरीदे। प्राइवेट से? हाँ, हाँ। कितना रुपए में? ये 14 रुपए किलो देवल। 14 रुपए किलो। हाँ। बोरा कितना भेल लगभग? बोरा वही से मिला लिया ना, ऐसे 500 रुपए बोरा मिलल है। 500 रुपए बोरा हाँ। मिलल ह। तो ऐसे तो सरकारी रेट जे बा 266 रुपए बा। जी, तो 500 के बोरा किन लिए ब्लैक में मिलई था? ब्लैक में जी। सरकारी नहीं मिलई? ना ना, सरकारी ना। ठीक। क्या नाम हुआ आपका? दीनानाथ प्रसाद, दीनानाथ जी। कहाँ के रहने वाले हैं? घोड़ासान। घोड़ासान। यही आपका ही दुकान है ना? हाँ, ये मेरा दुकान है। क्या स्थिति है ढाका विधानसभा क्षेत्र का, काम हुआ है? हाँ, काम हुआ है, बहुत काम हुआ है। पवन जायसवाल बहुत काम कराए हैं। बढ़िया काम किए हैं। बहुत अच्छा काम कराए हैं। सड़कों की क्या स्थिति है? बहुत अच्छी है, सब बन रहा है सब जगह, और सब ठीक है। सब ठीक है। चौक चौराहे पे लाइट की व्यवस्था, सुरक्षा की व्यवस्था सब दुरुस्त है? सब दुरुस्त है। हाँ ठीक है सर। हाँ, सब ठीक। चलिए ठीक है। तो ये घोड़ासहान में मेरी मौजूदगी थी और ये घोड़ासहान का बस स्टैंड चौक था। यहाँ पे हमने लोगों से बातचीत की, यहाँ की जो समस्याएं हैं, यहाँ के जो मुद्दे हैं उसको जानने समझने की हमने कोशिश की है और लगातार ये सिलसिला जारी है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।